एमसीयू ने देखे हैं कई सारे विलन्स, थैनोस का स्नैप, अल्ट्रॉन का ग्लोबल वाइप आउट, लोकी का बार बार बिट्रेयल, लेकिन अब जो आने वाला है वो बहुत ही डेंजरस विलन होगा। और डेंजरस होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और एक सॉर्सरर भी, जो टेक में और मैजिक में टॉप नॉच है। ये लड़ाई सिर्फ हार या जीत की नहीं होगी, ये लड़ाई होगी टू बी अ किंग, जो अपने खुद के रूल्स डिफाइन करेगा। और इस इंसान का नाम है विक्टर वॉन डूम, और इसे प्ले कर रहे हैं हमारे आरडीजे। और ये उनके प्रीवियस कैरेक्टर आयरन मैन से बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर होगा। आयरन मैन था सेवियर, ये होगा डिस्ट्रॉयर ऑफ द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, क्योंकि ये बनाएगा एक बैटल वर्ल्ड। तो मैं हूं आदिवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं डूम वर्सेस द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। डूम का क्या प्लान है, वो क्या क्या एग्जीक्यूट करेगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विक्टर वॉन डूम है कौन, ये कहां से आया है, कि क्या क्या पावर्स हैं। डूम लेटवेरिया का एक आयरन फिश रूलर है, एक साइंटिस्ट जिसका दिमाग टोनी स्टार्क से भी तेज है, और एक सॉर्सरर जो डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा अच्छा मैजिक जानता है, एंड मैनिपुलेशन स्किल्स में ये किसी भी कैरेक्टर से आगे है। और सबसे बड़ी बात, डूम का हर स्टेप उसके प्लान का पार्ट होता है। वो जो भी करता है वो प्लान के अकॉर्डिंग करता है। और जब ये एमसीयू को रूल करेगा, एमसीयू के हीरोज के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होंगे, या तो प्ले अलोंग, या फिर इसके सामने झुक जाओ, या फिर हार जाओ। तो डॉक्टर डूम का डूम्सडे में क्या प्लान होगा, और उस प्लान से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पे क्या इफेक्ट पड़े। तो डूम का प्लान इतना सिंपल नहीं है। तो उसका प्लान ऐसे स्टार्ट हो सकता है, सबसे पहले वो वकांडा में जाके उनका वाइब्रेनियम चुराएगा, देन उसके बाद कैंग की जितनी भी मल्टीवर्सल टेक्नोलॉजी है वो उसको हासिल करेगा, और कॉस्मिक गॉड्स जो हमने इटर्नल्स में देखे थे, सेलेस्टियल्स और गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर जो हमने फैंटास्टिक फोर में देखे, वो उन्हें हराएगा, ताकि वो उन्हें अपने सर्वेंट्स बनाए। और पूरे यूनिवर्स की एंटिटीज को हराकर वो उन्हें सर्वेंट्स बना के बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा, और फिर आराम से एक जगह बैठ के सब कुछ रूल करेगा। जैसे हमने फैंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट सीन्स में था, तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास आया है, और हम जानते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक बहुत पावरफुल एंटिटी है, जो यूनिवर्स को एक चुटकी में बना सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आई गेस वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास इसलिए आया ताकि वो एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर सके। एक और थ्योरी भी है, वो वांडा की हेल्प लेगा। वांडा ने वांडा विजन के अंदर एक अपना अलग से ही टाउन बना लिया, वेस्ट व्यू। इसके अंदर उसने सबको एज अ हॉस्टेज रखा था, और सबको प्ले अलोंग करना पड़ रहा था। तो डूम को एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि अवेंजर्स बिखर चुके हैं, टोनी स्टार्क जा चुका है, स्टीव रॉजर्स रिटायर्ड है और आउटर स्पेस में है, और अर्थ के सुपर हीरोज एक शैटर्ड शील्ड की तरह है। और डूम जानता है इन्हें कैसे मैनिपुलेट करना है एंड इन्हें कैसे हराना है। डूम की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत लोगों से फाइट होगी। सैम का कैप्टन अमेरिका, शैंग-ची, डॉक्टर स्ट्रेंज डूम के लिए सिर्फ एक वार्म अप फाइट्स हों। डॉक्टर स्ट्रेंज डूम को अच्छी टक्कर दे सकता है, वो भी डूम की तरह ही एक सॉर्सरर है। और हम व्हाट इफ के सुप्रीम स्ट्रेंज को तो जानते ही, और डॉक्टर स्ट्रेंज अब डार्क होल्ड भी जानता है। तो डूम को बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज को कैसे हराना है। डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टरमाइंड, जो कि पॉसिबिलिटीज पहले ही देख चुके हों। और बात करें कॉस्मिक पावर्स की, इनमें आते हैं और गार्डियंस, कैप्टन मार्वल, विक्टर वॉन डूम उन्हें मैनिपुलेट करके अपना वेपन्स बना सकता है। सब सुपर हीरोज के अंदर ही फाइट करवाएगा, सबको एक दूसरे के खिलाफ कर देगा, और कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। और अगर बात करें हमारे मल्टीवर्स प्लेयर्स की, जैसे लोकी, टीवीए, स्पाइडरमैन्स, डेडपूल एंड वुल्वरीन, डूम उन्हें खुद की ही टाइमलाइंस में फंसा देगा, या फिर उनकी टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देगा। एंड इन सुपर हीरोज को अपनी टाइमलाइन को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, एंड ये लोग डूम से हार सकते सबको सेव करने के लिए। और डूम का बहुत लोग साथ भी दे सकते हैं, जैसे एक्समैन से मैग्नीटो, कैंग के कई सारे वेरिएंट्स अगर हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाते हैं, पर ये लगता नहीं है कि कैंग का वेरिएंट्स इसमें दिखाए जाएंगे, कि जोनाथन मेजर्स पिछले साल ही फायर हो चुके हैं केस के करके। गिलेक्टस का साथ वो पकड़ सकता है, गिलेक्टस एक फुल सुपर बैड बिग विलन है। डूम के लिए लॉयल्टी कुछ नहीं, उसे बस रिजल्ट्स चाहिए, और रिजल्ट्स है उसके लिए सुपर हीरोज का हारना एंड अपना एक वर्ल्ड बनाना जिसमें वो राजा बन सके। पिछले साल हॉल एच में हमें ये कंफर्म हुआ कि आरडीजे डॉक्टर डूम को प्ले करेंगे। मैं उसी टाइम श्योर था कि आरडीजे इस रोल को पूरी तरह रूल करेंगे। उन्होंने बोला था सेम टास्क न्यू मास्क, आरडीजे ही मार्वल की फेस वैल्यू, एंड वो ही एमसीयू को बचा सकते हैं, और इस बार एज अ विलन बनकर। तो बात करते हैं कंपैरिजन की, डॉक्टर डूम वर्सेस थैनोस, लोकी, टीवीए, गैलेक्टस एंड और पावरफुल विलन्स। एंड ये जानते हैं कि डूम इन सबसे कितना पावरफुल है। थैनोस उसने एक स्नैप से हाफ यूनिवर्स को मिटा दिया था, लेकिन डूम एक ब्लिंक में पूरा मल्टीवर्स रीराइट कर सकता है, एंड वो मल्टीवर्स मास्टरमाइंड है। लोकी जो एक गॉड ऑफ मिस्चिफ है, लेकिन डूम हर ट्रिक एक मास्टर स्ट्रोक होता है, जिसमें हर आउटकम उसके फेवर में होता है। और गैलेक्टस जो डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स है, डूम उसे सिर्फ एक सोल्जर की तरह ट्रीट करे, जब बोलो वहां जाके वो लड़ देगा। एमसीयू के सारे विलन्स डूम के सामने बहुत छोटे हैं, क्योंकि डूम, सॉर्सरर, टेक सब में बहुत मास्टरमाइंड है। एंड कॉमिक्स में बहुत फेमस स्टोरी लाइन है जिसके अंदर डूम अपने एक हाथ से थैनोस का पूरा स्कल बाहर निकाल लेता है। एंड डूम कॉम्बैट फाइटिंग में भी बहुत अच्छा है। तो बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे में क्या होगा। डूम का प्लान एग्जीक्यूट होगा तो सबकी क्या हालत होगी।
जब डूम का फाइनल प्लान एक्टिवेट होगा तो एवेंजर्स के पास सिर्फ 2 चॉइसेस होंगी, या फिर एक दूसरे से लड़ना या फिर अपने अपनी यूनिवर्सेस को बचाना, क्योंकि डूम बैटल वर्ल्ड बनाएगा, इससे इंकर्जन्स हो सकती हैं। पिक्चर दिस, न्यूयॉर्क जल रहा है, वकांडा के गेट्स डूम के फ्लैग के नीचे, एसगार्ड के सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स फेल हो रहे हैं, और का म्योल्नियर फ्रॉम बेकर डूम के हाथ में या फिर उन्हें तोड़ देगा। वो कई सुपर हीरोज को मजबूर करेगा एक दूसरे से लड़ो। तो स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़े। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, एक नाइटमेयर होगा सुपर हीरोज के लिए। इससे हम फैंस को बहुत मजा आएगा, इससे फैन थ्योरीज भी बहुत सारी बनेंगी। जैसे कि फैंटास्टिक फोर में हमने देखा था कि हमें लैटवेरिया के बहुत सारे ईस्टर एग्स दिखे थे। तो जब डूम सब चीजों पर रूल करेगा तो लैटवेरिया बन जाएगा वर्ल्ड का कैपिटल। पर क्या पता बैटल वर्ल्ड ही लैटवेरिया में बन गया और सारा वर्ल्ड वाइप आउट हो गया। तो डूम्सडे मूवी ट्रिगर करेगी सीक्रेट वॉर्स को। सीक्रेट वॉर्स को हम कह सकते हैं सिविल वॉर 2। जैसे सिविल वॉर में हमने देखा था कि टीम आयरन मैन वर्सेस टीम कैप्टन अमेरिका, यहाँ पर ऐसे ही हर एक सुपर हीरो टीम एक दूसरे के खिलाफ होगी। बैटल वर्ल्ड के सेंटर में ये सब देखता हुआ एंजॉय करेगा विक्टर वॉन डूम। वो अपने हिसाब से रियलिटी को रीराइट करेगा। स्पाइडरमैन, एक्समैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, डेडपूल एंड वुल्वरीन, ये सब अरीना में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हों। और सोचो फाइनल लड़ाई हो रही है रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, न्यू ब्लैक पैंथर के बीच में। तो थैनोस तो सिर्फ एक शुरुआत था, एंड कैंग अपना प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया, उसे लोकी ने इजीली हरा दिया। डूम्सडे में शायद हम देखेंगे एमसीयू का सबसे बड़ा ट्विस्ट, हमने सोचा भी नहीं होगा। रूमर्स हैं एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बाद पूरा एमसीयू रीबूट हो जाए, सारे सुपर हीरोज रीसेट हो जाएंगे। इस बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मेन सवाल ये है कि डूम को रोकेगा कौन। मैं उसका कैपेबल समझता हूँ लोकी। टॉम हिडलस्टन कंफर्म्ड है वो एवेंजर्स डूम्सडे में आएंगे। मल्टीवर्स ब्रेक करने के लिए सबसे पहले लोकी के पास ही जाएगा। आएगा इसमें उसका साथ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स या फिर वांडा मैक्सिमोव ने। तो ये थी हमारी क्रेजी थ्योरीज अबाउट एवेंजर्स डूम्सडे। नेक्स्ट वीडियो हम किसी बॉलीवुड मूवी पे लाएंगे, रामायण के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उसकी स्टोरी को कैसे दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एपिक एंड मेक थ्योरीज। साइनिंग ऑफ।